और तुम कहते फिर फायदा क्या है अगर लड़ाइयां लड़नी है? फायदा ये है, जितनी शैतान लड़ाइयां लड़ेगा उतनी ही तुम जीत कर आशीष में बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। इसलिए लोग कहते हैं कि जिनकी फाइट बड़ी उनकी टेस्टमनी भी बड़ी है, जिनका वेट बड़ा उनका ग्रेड भी बड़ा है, जिन्होंने ज्यादा संकटों में खड़े रहे हैं उनका मसा भी कल बड़ा होता है जब वो सेवक में खड़े होते हैं। यही है आत्मिक युद्ध। तो कई लोग सोचते क्या फायदा यार, लड़ाइयां लड़नी है। तो आत्मिक रूप में जो जय पाए वो अधिकारी होगा, जो जय पाए सो अधिकारी होगा। आपको जीते जाना है, प्रभु आपको ब्लेसिंग में बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। तो आत्मा से जन्म कैसे होता है? कैसे होता है पढ़ेंगे आगे। यूहन्ना की किताब 1:12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल में क्या, जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या कौन क्या ग्रहण, किसको ग्रहण करना? परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, यीशु को सूली पर कुर्बान कर दिया। जो कोई विश्वास करे यीशु मेरे लिए सूली पर कुर्बान हुआ, वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, सदा का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। तो जितनों ने उसे ग्रहण किया कि हाँ यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु ही मेरे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है, उद्धार करता है, आज से यीशु ही मेरा परमेश्वर है, मैं केवल उसी की उपासना करूंगा और उसी की आराधना करूंगा और उसके आगे झुकूंगा। जैसे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा और वो में मान लेते कि मैं पापी हूं और यीशु मेरे पापों को माफ कर सकता है, मैं यीशु के नाम में अपने पापों की क्षमा को ग्रहण करता हूं, तो वो नया जन्म प्राप्त करते अपने जीवन में। और लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब वो परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए। कैसे बने? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किनको संतान होने का अधिकार दिया? जो यीशु नाम पर विश्वास करते हैं। केवल शब्दों से नहीं मैं यीशु को मानता हूं, बाद में दुनियादारी का खाना पीना भी चल रहा है, अशुद्ध भोजन भी चल रहे हैं, किसी और की आशीष भी, मुझे सबकी कृपा चाहिए, मुझे सबकी कृपा चाहिए, मुझे सबकी कृपा चाहिए। कोई भी लंगर, कोई भी प्रसाद, कोई भी क्या है, एक आशीष है, कृपा है एक। और आप जब किसी की भी, आप कहते कोई नहीं खाना ही है, ये वो खाना नहीं, वो ब्लेस किया है, उसके ऊपर एक प्रेयर हुई है, एक उसके ऊपर प्रार्थना हुई है, एक उसके ऊपर कृपा बोली गई है। और बाइबल में लिखा है, यीशु कहता है मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूसरा देवता ना हो। तुम प्रभु अपने परमेश्वर के सामने नहीं झुकना, केवल उसी को प्रणाम करना। और जब तुम मान लो स्कूल में आते ना बच्चे, हे सिस्टर, हेलो फ्रेंड, मैं यहां से घूम के आई हूं, इस धार्मिक स्थान से जहां से आई हूं, ये लो वहां की कृपा। समझो वो चीज नहीं, उसको क्या बोलते, ये लो वहां की कृपा। आप कहते हाँ 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 मुझे भी वहां की कृपा दे दो। मान लो तुम उसके आगे झुक गए, मुझे परमेश्वर की कृपा काफी नहीं है, मेरे यीशु की, जो मैंने चर्च जाना शुरू किया, मुझे इसकी भी कृपा चाहिए। और इसीलिए आज लोग कितनी बेड़ियों में पैर रखते हैं और डूबते जा रहे हैं, कभी एक बेड़ी में, कभी वो बेड़ी में, कभी एक बेड़ी में, और डूबते जा रहे हैं। जो एक ही बेड़ी में पैर रख के जा रहा है वो तरता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। तो आपका एक ही परमेश्वर हो, एक ही मुक्तिदाता है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया जो हमें उद्धार दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, स्वर्ग दे सकता है, पापों से माफी दे सकता है, अनंत जीवन दे सकता है, जिसका जो परमेश्वर है खुद। और उसका कारण यह है जो मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वो परमेश्वर है जिसने मुर्दों को जलाया, तूफान को शांत कर दिया, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। उसने पवित्र कुंवारी मरियम से जन्म लिया, शारीरिक रूप में जन्म नहीं लिया, आत्मा के द्वारा कुंवारी गर्भवती हुई और यीशु दुनिया में आया पाप को नाश करने के लिए, और हमारा आत्मा में नया जन्म हुआ। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने सच्चाई को जान के भी सच्चाई को ग्रहण नहीं किया, लेकिन ज्योति अंधकार में चमकी पर उन्होंने ज्योति को ग्रहण ना किया बल्कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, वो डर रहे हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो। भाई लेकिन इंसानों से मत डरो, वो तेरे शरीर को ही नाश कर सकते हैं, गालियां निकाल सकते हैं, मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, पर उससे डरो जो शरीर को और आत्मा को भी नरक में फेंक सकता है। तो अपनी आत्मा के लिए सोचो जो सदा की जीवन प्राप्त करती। बाइबल लिखा है वृक्षों से ना डरो। हालेलुया।
तो इसीलिए आपको विश्वास करना है परमेश्वर। शैतान आपको डराता है, धमकाता है कि आप जीवन ना दे परमेश्वर को, और वो आपको विश्वास करने से रोकता है। अविश्वास और शक पैदा करता है आपके अंदर, और डर पैदा करता है, और संसार के लोगों की बातें आपके मन में डालता है, ताकि जो आप पर सच्चाई को ना जाने और ग्रहण ना करें। पर जैसे परमेश्वर, सच्चे जीवित परमेश्वर का वचन प्रकट होता है, वो अज्ञानता, वो झूठ आपके जीवनों से निकलता है, और आप सत्य को जानते हैं, और सत्य आपको आजाद करता है यीशु के नाम में। आज सत्य आपको आजाद कर रहा है, आज सत्य आपको आजाद कर रहा है। मैं ऑनलाइन हजारों लोगों को आजाद होते देख रहा हूं, ऑनलाइन हजारों लोगों को आज फ्री होते देख रहा हूं, आज उद्धार को ग्रहण करते हुए, साल्वेशन को ग्रहण करते हुए, बपतिस्मा लेते हुए, ग्रहण करते हुए परमेश्वर को देखता हूं। क्योंकि शैतान के कामों को यीशु नाश करने के लिए आया है। जो अविश्वास के काम उनके लोगों की लाइफ में आरंभ हुए हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, कहते हैं परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। और जब परमेश्वर की संतान बनते हैं, कैसे आप परमेश्वर की संतान बन गए? लेकिन सारा संसार दुष्ट के बस में और दुष्ट की संतान बन के चल रहा है। शैतान ने सारी दुनिया पर कब्जा किया, क्योंकि वो पाप से जन्मे तो शैतान से जन्मे। जिसके अंदर शैतान का बीज है वो पाप करता है। ओके, 13 आयत में लिखे है, वह ना तो लहू से, ना तो वो लहू से पैदा हुआ जो पाप का लहू है, जो ब्लड के द्वारा हर एक व्यक्ति पाप में पैदा हुआ, ना तो शरीर की इच्छा से, ना ही तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु वह परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और परमेश्वर क्या है? शरीर, इंसान या कोई व्यक्ति? परमेश्वर क्या है? आत्मा। बाइबल में क्या है? लिखे परमेश्वर आत्मा है, अवश्य जो कोई भी उसकी आराधना करे वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। तो परमेश्वर क्या है? कोई बोल सकता है? आत्मा। तो हमारा जन्म कैसे हुआ? आत्मा के द्वारा। परमेश्वर से उत्पन्न हुए, तो जो आत्मा से उत्पन्न हुए विश्वास करने के द्वारा, तो वो क्या बने? आत्मिक। तो हम एक स्पिरिचुअल मैन हैं। जब भी आप आत्मिक युद्ध का, इससे मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप आत्मिक लड़ाई को लड़ें, आपको ये विश्वास करना है। इस लंबी सिखाने के पीछे एक लाइन है, आपको ये विश्वास करना है, मैं एक स्पिरिचुअल मैन हूं, मैं एक सुपरनेचुरल मैन हूं, मैं एक अलौकिक व्यक्ति हूं, मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, जिसे आत्मिक सेना को, उनकी ताकतों को नाश करने के लिए दुनिया में चुना गया है। हालेलुया। उन्हें दूर करने के लिए। तो जब भी आप स्पिरिचुअल फाइट करो, ये सोचें आपके पीछे ये हवा का हाथ है, परमेश्वर का बीज, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का डीएनए हमारे अंदर है। अगर टेस्ट करें, मान लो आत्मिक रूप में हम परमेश्वर से पैदा हुए, हम परमेश्वर के डीएनए, परमेश्वर के बीज से हम पैदा हुए, इसका मतलब हमारे अंदर कौन से गुण होंगे? परमेश्वर के गुण हम में पाए जाएंगे, परमेश्वर की आत्मिक शक्तियां पाई जाएंगी। जो परमेश्वर में वो हम में पाया जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, क्योंकि तुम भी आत्मा होगे। समझ पाए आप? क्यों कहा? परमेश्वर आपको ऐसा ही देख रहा है। तुम आत्मा हो। हालेलुया। तुम आत्मिक युद्ध के लिए चुने गए हो। हालेलुया। तो समझे, पहली बात आपने सीखी कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। हमारा युद्ध आत्मिक है, आत्मिक सेना के साथ है, और आत्मिक बन के उसे लड़ा जाता है। आत्मिक कैसा बना जाता है? यीशु पर विश्वास करके, पापों से मन फिरा के, यीशु को ही प्रभु ग्रहण करके आत्मिक जन्म ग्रहण किया जाता है। और जो लोग पहले से नया जन्म पा चुके हैं, उन्हें यह विश्वास करना है, हम एक स्पिरिचुअल मैन है, और हम में आत्मिक शक्तियां हैं, और उन आत्मिक शक्तियों से हम शैतानी आत्मिक शक्ति जगत में उन्हें नाश कर सकते हैं, और एक स्वर्गीय आशीषों को जो स्वर्ग में आत्मिक रूप में, उन्हें अपने शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में लड़के प्राप्त कर सकते हैं। सब बोले आमीन। अगर आप ये विश्वास कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो ये आत्मिक आशीष आज से आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी, केवल इस वचन पर बिलीव करने के कारण। हालेलुया। क्या आप समझ चुके इस बात को? तो आपने 2 पॉइंट सीखे आत्मिक युद्ध के लिए। दूसरा पॉइंट, आत्मिक बनो। मेरा बिलीव है आज लोग अपना जीवन परमेश्वर को देके आत्मिक बनने के लिए तैयार है। मेरा बिलीव है जो लोग शारीरिक रूप में लड़ रहे थे, वो ये जान चुके मैं एक स्पिरिचुअल मैन हूं, और मुझ में आत्मिक शक्तियां पाई जाती हैं। ज्यादा एक जलंधर मीटिंग में मैंने एक स्पिरिचुअल मैसेज दिया था कि जो परमेश्वर में वो हम में, हम परमेश्वर से पैदा हुए, हम में परमेश्वर का आत्मा, यीशु जैसे बोले, यीशु जैसे विश्वास की घोषणा करें, परमेश्वर जैसे चले, परमेश्वर की नकल करें। पिता ने कहा जैसे हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं, पिता जैसे हम एक हैं, ये भी हमारे साथ एक हो जाएं।
लिखा है महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सिर पर रखा हुआ है और सब चीजें हमारे अधीन कर दी गई है। महिमा और प्रताप का मुकुट, परमेश्वर ने मनुष्य को केवल अपने से थोड़ा सा कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। रोज घोषणा करनी है आत्मिक जगत में, अगली घोषणा, मुझ में महिमा और प्रताप का मुकुट मेरे सिर पर रखा हुआ है। महिमा प्रताप समझते, प्रताप परमेश्वर में प्रताप पाया जाता है। महिमा ग्लोरी है परमेश्वर की। जो महिमा ने इस्राएलियों को छुड़ाया, जिस महिमा ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिस महिमा ने मुर्दा लाजर को जिला दिया, अगर तुम उन पे विश्वास करोगे, मेरी महिमा को देखोगे, महिमा परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की उपस्थिति है। और लिखा महिमा और प्रताप का मुकुट तेरे सिर पर रखा हुआ है। तो ऐसे आप एक आत्मिक योद्धा के रूप में, स्पिरिचुअल मैन के रूप में जब भी प्रेयर करो, इतना विश्वास, और मेरे पीछे मेरे परमेश्वर का हाथ है। मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, परमेश्वर का बीज मुझ में है, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। शरीर से जन्मा आत्मा से जन्मे को सताता है, पर अगर आत्मा से जन्मा हुआ विश्वास से है, वो शरीर के जन्मे से हुए के स्ताव को, लड़ाई को लड़ता है और उसके सामने जीत लेता है उसे। हालेलुया। कई लोग समझ पाए जो आत्मिक व्यक्ति है। आप कहते हैं लोग मेरा विरोध करते हैं, इस व्यक्ति ने मेरा ये छीन लिया। इंसान ने 2 तरह की शक्ति है, एक इंसान आपके साथ करता है, एक शैतान आपके साथ करता है। इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या कोई शारीरिक रूप में इंसान आत्मिक जगत वाले को विरोध कर सकता है? वो केवल विरोध करेगा, शुरुआत वो करेगा, एंड में तुम उसे मसीह में देख लोगे, जीत लोगे उसे यीशु नाम में। शरीर से जन्मा आत्मा से जन्मे को सताता है, पर यह नहीं लिखा है आत्मा से जन्मा और शरीर से जन्मे उसे हार जाता है, यह नहीं लिखा। अगर मूसा ने परमेश्वर से वचन पाके, परमेश्वर कहता कैसे बिलीव करेगा फिरौन? परमेश्वर ने कहा लाठी को नीचे फेंक देना, फेंक। मूसा ने फेंका, वो सांप बन गई। उसने कहा पूंछ पकड़ के लाठी को उठा ले। मूसा ने सांप की पूंछ पकड़ के लाठी को उठाया, वो लाठी बन गई। कहते मैं चिन्ह और चमत्कार के द्वारा साबित करूंगा कि जो मैंने वचन दिया है कि फिरौन मेरे इस्राएली लोगों को छोड़ दे, ये परमेश्वर की ओर से मैं चिन्ह और चमत्कार का प्रमाण दूंगा। जैसे वो नए में मत्ती लास्ट में कहा कि जाओ जगत में जाकर जाओ प्रचार करो, मैं चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने सबूत दूंगा कि मैं ही सच्चा और जीवता परमेश्वर हूं। हालेलुया। मूसा के सामने गया, उसने लाठी फेंकी, वो सांप बन गई। फिर उनके लोग जादूगर डर गए। फिर उन्होंने हंसा, हा ये तो मेरे जादूगर भी कर सकते, अरे फेंक 2 छड़ियां। उन्होंने छड़ियां फेंकी, 2 सांप, पर मूसा के सांप ने उनके सांप को निगल लिया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? शैतान कॉपी कर सकता है चमत्कार की, शैतान फेक मिरेकल कर सकता है, पर याद रखो जीत हमेशा यहोवा की, सच्चाई की, पवित्र आत्मा की है। हालेलुया। तो याद रखो, प्रभु ने कहा एक दिन उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे। पर यहां वचन खत्म नहीं हो जाता, उन्होंने मेरी सुनी, वे तुम्हारी भी सुनेंगे एक टाइम। तो ये टाइम हो सकता है आपकी लोग आपको सता रहे हैं कल गवाही बनने के लिए, मैं ऐसे सताया जा रहा था लोगों के द्वारा, पर एक दिन जब आत्मा में आप उन्हें जीत लेंगे तो वही आपकी गवाही बनेंगी। हालेलुया। आप सीख चुके इन बातों को। हालेलुया। तो आपको आत्मिक बनना था, आत्मिक युद्ध के लिए, तो आप उसको अब समझ चुके कि मैं एक स्पिरिचुअल मैन हूं। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। पहला यूहन्ना 4:4, हे बालगो तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। कहते हे भाइयों, हे और चर्च की कलीसिया हो, तुमने उस पर जय पाई है। इसका मतलब वो इससे पहले वचनों को पढ़ेंगे, शैतान के कामों की बात हो रही। कहता है हे और कलीसिया हो, तुमने उस शैतान पर जय पाई है। तो याद रखो तुम पहले से शैतान पर जीते हुए हो, पर लड़ना है बस, और वो जीत शारीरिक रूप में तुझे दिख जाएगी यीशु के नाम में। समझ पाए आप? ये है आत्मिक युद्ध। कहते तुमने उस संसार पर जय पाई है। आपको पहले कहना है ए शैतान और संसार में रहने वाले लोगों, तुम मुझे हरा नहीं सकते। हाँ, मेरा कर्ज, मेरे पैसे नहीं दे रहे, हाँ एजेंट मैंने तंग कर रहा, मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहा। तुमने उस संसार पर जय पाई है। जो कुछ संसार में और जो कुछ आत्मिक जगत में है शैतानी, तूने उस पर जय पाई है। आपको बोलना होगा मैंने जय पाई है, मैंने इस पर जय पाई, मैं जीतूंगा, मेरी इसमें विजय होएगी। आज इमोशनल बिलीव, हाँ मेरा हक मार रहे सी, मैं क्या कोई नहीं, मेरे बाकी भरा कहते, मेरा फादर कहता है तुझे तेरा हिस्सा नहीं देना, मेरी बाकी भाई कहते ठगी मार के हम तेरा हिस्सा ले लेंगे, हम तुझे कुछ नहीं देंगे।
और आज इमोशनल मसीह कोई नहीं, मैं आत्मिक, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू बस एक कमरा मिल जाए, मैं तो परमेश्वर का दीवाना हूं। और वो अपनी आशीषों को नॉनसेंस बातों से खो देते हैं। अरे जो तेरा हक है, जो तेरी आशीष है, उसे ले, उसके लिए लड़ कि ये मेरी आशीष है, खुदा ने मुझे दी है। आप आत्मा में लेंगे, नहीं, मेरा हक मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जॉब, बॉस को फॉरेन में जाते हैं, सैलरी नहीं मिलती, नहीं, मैंने मेहनत की है, मेरा हक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने उस दुष्ट पर, जो उसको संसार पर मैंने जय पाई है, मैं जीता हुआ हूं, मैं जीत को दूं, मैं लड़ूंगा आत्मा में और जीत को हासिल करूंगा। ये आपको काम करना है, आपको ऊपर प्रार्थना नहीं करनी, आपको ऐसे घोषणा करना होता है, क्योंकि जो तुम में, वो संसार में जो है बड़ा है, संसार में और संसार के लोगों में जो है, तुम में जो है उससे बड़ा है। तो अगला पॉइंट है जो आपने अभी नोट करना है, आपने 1-2 पॉइंट आपने नोट किए। तीसरा पॉइंट, विश्वास करो कि हम शैतान से, आत्मिक सेना से ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये बात को लिख लो इस वचन से, कि विश्वास करो हम शैतानी शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो जब भी तुम फाइट करो तो जो ज्यादा शक्तिशाली कैसे लड़ता है, मान लो एक व्यक्ति को पता मैं रेसलिंग में हमेशा टॉप पर हूं और जीत तो मेरी पक्की है, बस मुझे लड़ना है। मैं क्रिकेट में टॉप में हूं, हमेशा 70-80 रन बनाता हूं, तो वो डर के खेलता है। कैसे डर के कौन खेलते हैं? जिनको पता है अरे 40 में ही 7-8 विकेट चली जा चुकी हैं, 350 का लक्ष्य है, आउट होते जा रहे सभी। तेज गेंदबार है, गेंदबार बहुत तेज है। जो क्रिकेट देख के वो समझ रहे होंगे, डर डर के खेलते हैं। पर जिसे पता है कि मैं कौन हूं, और वो दिलेरी के साथ खड़ा होता है और शैतान के चौके छक्के लगा देता है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप? तो आपको ये समझना है, मैं शक्तिशाली हूं। जैसे आप दिलेर होके नहीं खड़ोगे, मान लो कोई आपके सामने ऐसा फिट कर दे जो गेंदबाज बहुत तकड़ा है, ऐसा 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 ऐसा, और आप वैसे फीलिंग लेके खड़े हो जाए, पर वो नॉर्मल था, किसी ने वैसे तुझे मजाक किया था और पहली बॉल पर आप आउट हो गए क्योंकि डर ने आपको आउट करवा दी। हालेलुया। डर वाले देखे कैसे खेलते होते, बॉल आ रही, मान लो ऐसे आते, जब मुंह पे पड़ती, यार टांगों में पड़ती बॉल, जब विकेट उड़ जाती। समझ पा रहे हैं? यही है, शैतान के चौके और छक्के छड़ाने के लिए तैयार हो जाओ। इंडिया का तो वर्ल्ड कप देखते हो, पर शैतान का भी वर्ल्ड कप जीतना है आपको। जो शैतान के साथ आपका युद्ध है, वर्ल्ड कप आप पहले जीते हुए हो। क्या वो चाहते हैं वो वर्ल्ड कप, वो शील्ड आपके घर में आ जाए, आपके जीवन में आ जाए? तो लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। अगला पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट, प्रभु में बने रहने के द्वारा आप प्रभु में बने रहने के द्वारा आप आत्मिक युद्ध को लड़ सकते हैं। बने रहने के द्वारा लिखा है आगे वचन में, जो कोई मुझ में बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक नया जन्म पाना काफी नहीं है, उसके बाद भी आपके लिए कुछ है। कहता है जो कोई उसमें बना रहता है, मतलब जो प्रभु में बना रहेगा वो उस नए जन्म में बना रहेगा, उस पवित्रता में बना रहेगा। कहता है जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, क्योंकि शैतान की ताकत क्या है, हथियार शैतान के क्या है, पाप। जो प्रभु में बना रहता है उसके ऊपर शैतान के हथियार नहीं चलते। शैतान सीधा आप पर बीमारियों के अटैक नहीं करता, पहले वो व्यभिचार का अटैक देता है, नशे का अटैक देता है, ठगी का अटैक देता है, दशमांश ना बोने का, चुराने का, पैसा चुराने का अटैक देता है। पहले वो पाप का अटैक देता है, फिर वो आपकी आशीषों को चुराता है, फिर वो शारीरिक रूप में आपको टच करता है। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा ना उसे जाना है। तो जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसने ना तो अभी तक परमेश्वर को पाया, चाहे वो किसी भी धर्म में किसी की भी पूजा कर रहा है। जो पाप करता है ना तो अभी तक उसने परमेश्वर को पाया ना ही तो देखा है, बस वो अज्ञानता में भक्ति कर रहा है और उनको लगता है सब कुछ सही है। जैसे पवित्र आत्मा से छुएगा उसे जान जाएगा मैं पाप में जीवन व्यतीत कर रहा हूं, अभी तक मैं परमेश्वर से दूर हूं और मुझे उसकी जरूरत है पाने की। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। अब ये तो थे शैतान और उसके हथियार, कि पाप उसका हथियार है। अब तेरे पास कौन सा हथियार है? तुमने नया जन्म भी पा लिया, तुम पवित्रता में भी खड़े हो, प्रभु में बने रह रहे हो, प्रभु बोझ ले रहे हो, प्रभु में बने रह रहे हो। क्या तेरा केवल मसीह में चलना तुझे जिताता है, जब लड़ना जिताता है?
विश्वासी का केवल मैं विश्वासी हूं, जो प्रभु की इच्छा मेरी लाइफ में होता जाएगा। तुम एक विश्वासी नहीं, तुम एक युद्ध में हो। हालेलुया। और लास्ट एक बात, ये युद्ध तब तक अंत नहीं होगा जब तक यीशु मसीह दुनिया में आ ना जाए। वो ही युद्ध का खत्मा करेगा एंड में। हालेलुया। जब वो आएगा पवित्र दूतों के साथ बादलों पर, और शैतान और उसके कामों को नाश करेगा, और उन दुष्ट आत्मा को घसीट के नरक की आग में फेंक देंगे, जहां रोना और दांत पिसना, आग में जलना होगा। जो कोई विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा, बचाया जाएगा, परमेश्वर उसे बादलों में उठा लेंगे, साथ ले जाएंगे। पर जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा कि तूने सच्चाई को जानकर भी विश्वास नहीं किया। वो शैतान और उसके लोग उसके साथ नष्ट होंगे। हालेलुया। तो प्रभु में बने रहने के द्वारा आप आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा, बने रहने के द्वारा आपने सीख लिया कि आपको बने रहना है उस पवित्रताई में। आत्मा में प्रार्थना और वचन के द्वारा, पांचवा पॉइंट। उसके बाद एक रह गया, आत्मा में प्रार्थना और वचन के द्वारा। आत्मा में प्रार्थना और वचन के द्वारा। अब देखो, तुमने नया जन्म पा लिया, तुम अब धार्मिकता में खड़े हो प्रभु में बने रहने के द्वारा। अब क्या करना है? अब तुम्हारे हथियार कौन से हैं? अगर शैतान का हथियार पाप है तो तुम्हारे हथियार कौन है? लेकिन उद्धार का टोप, मतलब हमने उद्धार पाया हुआ है कि हम उद्धार पाए लोग हैं, छुटकारा पाए लोग हैं, हम साल्वेशन पाए लोग, हम जीते हुए लोग हैं। उद्धार का टोप कि मतलब जीत, उद्धार आपका है, जीत आपकी है। और आत्मा की तलवार, आप नया जन्म पा चुके हैं, अब आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार कौन है? जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। अब वचन कैसे यूज करना, जो मैंने पहले सिखाया था, आत्मा के द्वारा। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन। तो हम एक आत्मिक हैं, तो आत्मिक व्यक्ति के लिए तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। और शैतान का हथियार क्या है? पाप। जब तुम आत्मा में जीते हुए वचन के द्वारा उस शैतान की पाप की फीलिंग, जो डर की फीलिंग्स आपको दे रहा है, भरमा रहा है, केवल महसूस करवा रहा है, जब जो मैंने पहले शुरू किया था, ऐसे आप वचनों को बोलेंगे और अपने आप को विश्वास में खड़ा कर देंगे परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने, और परमेश्वर आपको जयवंत कर देगा शैतान के ऊपर, और शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। बोले आमीन। तो आत्मा में वचन का उपयोग करना, पांचवा पॉइंट ये है, आत्मा में प्रार्थना और वचन का उपयोग करना। तो जैसे जब वचन का उपयोग कर रहे हैं तो आत्मा में रह के उपयोग करना, प्रार्थना में रह के आत्मा में प्रार्थना करते हुए वचन का उपयोग करना। ऐसे नकली प्रेयर नहीं, आत्मा में प्रार्थना, स्पिरिट के द्वारा, मतलब स्पिरिट के द्वारा। जब भी एक व्यक्ति प्रेयर करे तो ये सोचना मुझे आत्मा के द्वारा प्रेयर निकालनी। जब आत्मिक युद्ध में प्रेयर निकल रही, केवल शब्दों से नहीं, आत्मा से, आत्मा में प्रार्थना करनी। आप आत्मा में आपको प्रेयर करनी और आत्मा में होके वचन बोलने, जो भी बोलने, क्योंकि युद्ध आत्मिक है, शब्दों का युद्ध नहीं है। आप सीख चुके पांचवी बात को। तो छहवीं बात, ओके, उसकी 5 की 17 है, उसकी 18 भी हमारे पास है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। यहां पर लिखे आत्मा में प्रार्थना, वहां पर वचन था कि वचन से आपको दूसरा, हर समय और हर प्रकार, मतलब आपको वचन, आत्मा में प्रार्थना करनी है वचन के साथ। कब करनी है? जब संकट आए शैतान के सामने, कि हफ्ता कोई प्रार्थना नहीं। जब दुख आया तो संकट के समय, जब परेशानी के समय, जब हफ्ते बाद, जब 3 दिन बाद, जब महीने बाद, जब मुसीबत आई तब। नो, कहते हैं हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। उसने हर समय और हर प्रकार से क्यों बोला? हर समय मतलब क्योंकि हम हर समय आत्मिक युद्ध में हैं। शैतान एक युद्ध का ऐलान करेगा, तुम जीतोगे, वो भाग जाएगा, वो बेशर्म है। थोड़े दिन बाद फिर मार कुटाई करवाने के लिए आएगा, फिर तुम वचनों से लेस होगे, पूरे भरे होगे, वचनों से खाली नहीं होंगे, तुम पूरे वचनों के साथ भरे होंगे, तुम फिर उसको अपने जीवन से दूर करोगे। आपको पता है कई लोग जैवन जीवन जीते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते, वो कभी गटी में नहीं जीते। जो विश्वास के लोग हैं, आप उनको बैठ के देखो कभी उनके साथ, वो कभी गटी में ना जिएंगे, कभी हार में ना जिएंगे, कभी गिरेंगे नहीं, कभी निराशा में ना जिएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे वचनों के द्वारा जयवंत जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आपके पास फाइट आएगी, आप एक समय ऐसा स्थिर हो जाते हैं कि सब प्रकार की आशा आपके अंदर होती है, आपने सभी जीत लड़ाइयां लड़के वो ले लिया है,
आपने मैरिज लड़के ले लिए, आपने बेबी ब्लेसिंग लड़के ले लिए, आपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग लड़के ले ली, और आप चारों दिशाओं से ब्लेस हैं और विश्राम पाए लोग हैं। ऐसे खुदावन आपको जीत के द्वारा देखना चाहता है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो लास्ट में यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो लास्ट है आत्मिक लड़ाई आराधना के द्वारा, आत्मा में। परमेश्वर, अगर परमेश्वर आत्मा है तो हम भी आत्मा है, तो परमेश्वर तक आराधना कैसे पहुंचेगी? अगर हम आत्मा है, हमारी फायर आत्मा में होकर वचन के साथ विश्वास में होकर शैतान तक पहुंचेगी। विश्वास में नहीं है, आत्मा में नहीं है, वचन नहीं बोल रहे, अंगीकार नहीं कर रहे, जो फीलिंग शैतान दे रहे लेते जा रहे हो, तो आप बेअसर होते हैं। तो अगर परमेश्वर आत्मा है तो हम भी आत्मा है, तो हमारी आराधना परमेश्वर तक कैसे पहुंचेगी? परमेश्वर के द्वारा हमें सामर्थ्य करने के लिए, हमारी लड़ाइयों में जिताने के लिए। आपको पता है आराधना हमें जीत देती है। अगर आप आराधना ही करें यीशु के क्रूस की जयवंत होने की, यीशु मसीह पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। मान लो आप उसे घोषणा करते हैं, उसे वर्शिप करते हैं, तो आप जयवंत जीवन जीते हैं, आप बढ़ते हैं, आप जीत को हासिल करते हैं, केवल अगर आप वो जीत की साल्वेशन की अगर आप आराधना करें। इसलिए घरों में जाओ और आत्मिक लड़ाई में आराधना करो, पूरा आत्मा से आराधना करो। आत्मा में भर भर के आधा घंटा 1 घंटा सोचो मैंने आराधना लगानी है, आराधना करके, आराधना करते हुए। लेकिन परमेश्वर आत्मा है, तुम भी आत्मा है, और जो कोई उसकी आराधना करे वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। मतलब आराधना जब निकले आत्मा से निकले, जैसे ही आत्मा से आराधना निकलती है परमेश्वर तक पहुंचती है, और स्वर्ग से तुम सामर्थ्य किए जाते हो। तेरी आत्मा में प्रार्थना फिर निकलनी शुरू होती है, तेरे अंदर से वचन निकलने शुरू हो जाते हैं, और तुम फिर शैतान पर जयवंत होते हो यीशु के नाम में। तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, तुम जीते हुए भी से बढ़कर हो।